हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक्स फिज़िक्स का जो 11th और 12th का सिलेबस रहता है उसका जो बेसिक्स रहता है वो रहता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इन अदर वर्ड्स हम इसको बोल सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैथमेटिकल टूल्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी में डालता है। जब आगे के हम डेरिवेशन या एक्सप्रेशंस निकालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे जो उसका बेसिक्स रहता है, इनके फंक्शन क्या है, वेरिएबल्स क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स कौन से नंबर होते हैं, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, लिमिट्स क्या होती है। तो ये सारा हम सीखेंगे बेसिक्स में। तो वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो हम रहेगा बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसमें हम जो सबसे पहले टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे वो रहेगा हमारा फंक्शन। तो हम सबसे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है। तो अगर हमारे पास जैसे दो वेरिएबल हैं, जैसे वेरिएबल्स जो होते हैं वो x, y और z जैसे हम मानते हैं। अगर हमारे पास मान लो कि कोई दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल x है, तो एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। तो पहले हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या चीज़ है। तो अगर y जो है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी x के ऊपर, y जो है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी अगर x के ऊपर, तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x। ये y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो ये हो गया फंक्शन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि जो y है वो एक इक्वेशन है। मान लो कोई भी इक्वेशन है, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 7। मानो ये कोई y की एक इक्वेशन है, ये हमने एज्यूम की हुई है। यहाँ पे x जो है अगर वो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू ले रहा है, सपोज करके अगर x जो है अगर 1 आता है, सपोज अगर x की वैल्यू 1 है, तो इस केस में जो y है हमारा वो हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 7। 2 प्लस 4 हो गए 6, 6 प्लस 7 हो गए 13। तो यानी कि जो y की वैल्यू है वो आई 13। तो जैसे कि आपने देखा कि x जो है वो 1 है तो y की वैल्यू आ रही है 13, यानी कि x जो वैल्यू ले रहा है y की वैल्यू वो है वो x पे डिपेंड कर रही है। हम सेकंड केस ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। अगर x जो है वो 2 है तो y किसके इक्वल हो जाएगा, इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे x यहाँ पे आपने ये 2 वैल्यू लगानी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 टू द 8 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 4 टू द 8 प्लस 8 प्लस 7। 8 प्लस 8 हो गए 16 और 6 22 और प्लस 1 कितने हो गए 23। तो यानी कि y की वैल्यू हो गई कितनी 23। अब हम इसको एक टेबल की फॉर्म में थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रफ स्केच इसका बना सकते हैं। वो स्केच ये है कि x जब हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू जो थी वो 13 आई थी। दूसरा, जब हमने x 2 लगाया तो y की वैल्यू कितनी आई है 23। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, यानी कि जब x कोई भी वैल्यू ले रहा है, x तो अपनी मर्जी से ही वैल्यू ले रहा है, तो y की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड कर रही है। तो इस केस में हमारा जो x है ये तो अपनी मर्जी से वैल्यू ले रहा है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं ये इंडिपेंडेंट है। और y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू x पे डिपेंड करके आ रही है, तो हम y को बोलेंगे ये डिपेंडेंट है। तो हैं ये वेरिएबल्स हैं, तो इस करके इनको बोलते हैं हम
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आई थिंक अब आपको तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। इस जो आपका लेसन है इसमें ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल कई बार आपको बुक्स में ऐसे देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस भी कई बार मन में ये आते हैं कि जो x है वो हम 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 13 आ रही है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, अब आप y की वैल्यू आप 1 ले सकते हो तो x की वैल्यू आपकी जो है वो आएगी। उस केस में आपका y जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x हमेशा इंडिपेंडेंट ही होता है और y जो है वो डिपेंडेंट नहीं होता है। आप हमेशा इसको ऐसे मत मान के चलिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इस केस में y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। बट कई केसेस में ऐसे भी लिखा जाता है कि x इज ए फंक्शन ऑफ y, x इज ए फंक्शन ऑफ y, तो इस केस में जो x है हमारा वो डिपेंडेंट हो जाएगा और y जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये हमारे दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये भी क्वेश्चन रहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते क्या हैं। अब वेरिएबल्स वो चीज़ होती है जो कोई भी वैल्यू जो है वो ले सकती है, यानी कोई भी किसी भी टाइप की कोई वैल्यू ले सकती है, वो वेरिएबल्स हो सकते हैं। जनरली हम जो अल्फ़ाबेट्स के जो लास्ट लेटर्स रहते हैं उनको हम वेरिएबल्स मानते हैं। अब लास्ट लेटर्स क्या रहते हैं हमारे, जैसे P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, U, V, W, X, Y और Z। बेसिकली हम इनको जनरली क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेते हैं और डिपेंडेंट भी हम इनको ले सकते हैं। तो ये तो हो गए वेरिएबल्स, यानी कि ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वेरिएबल्स हो गए। अब दूसरे रहते हैं हमारे कांस्टेंट्स। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं कि जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, कोई वैल्यू जिनकी चेंज नहीं होती। इनमें मोस्टली हम नंबर्स लेते हैं, तो ऑल नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सो ऑन, ये सारे कांस्टेंट है। नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, ये सारे कांस्टेंट है। कोई भी मतलब हर टाइप का जो नंबर है वो कांस्टेंट हो गए। दूसरे हम कांस्टेंट होते हैं वो लेटर्स लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के स्टार्टिंग वाले, A हो गया, B हो गया, C हो गया, K हो गया, ये हम कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, सारे के सारे कांस्टेंट है, यानी कि इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, कोई चेंज नहीं होती। तो फिजिक्स में इसका क्या रोल है, क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स में इसका क्या रोल है, कांस्टेंट का क्या रोल है, वेरिएबल्स का क्या रोल है। तो जैसे जैसे कि आप फर्दर टॉपिक्स पढ़ते जाओगे वहाँ पे आपको खुद ही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कांस्टेंट्स का क्या रोल रहता है और वेरिएबल्स का जो है वो क्या रोल रहता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि फंक्शन क्या चीज़ है और वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अब दूसरा कि फंक्शन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन, तो फंक्शन का मीनिंग क्या है। फंक्शन का मीनिंग ये है कि कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने ये आपको एक एग्जांपल देके बताया कि ये एक इक्वेशन है y की, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो y की ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर हम x की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू होती है, यानी कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, हम इसको बोलेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इस वीडियो में हमने बात की फंक्शन की, उसके बाद हमने बात की वेरिएबल्स की, तो दो तरह के इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, और तीसरी हमने इसमें बात की कांस्टेंट फंक्शंस की। एंड आई होप आपको थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि फंक्शंस क्या है, वेरिएबल्स क्या है और कांस्टेंट्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्दर डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या चीज़ है, और इसके आगे जो डिफरेंशिएशन है, जो टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक, तो वो वहीं से स्टार्ट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।